दोस्तों इससे पहले हम रेलगाड़ी के 3 क्लास कर चुके हैं। और कौन कौन सी क्लास की हमने, तो जो हमारी पहली क्लास थी वो थी कॉन्सेप्ट क्लास, यानी जो रेलगाड़ी की कॉन्सेप्ट क्लास थी वो थी। और जो दूसरी क्लास थी हमारी उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे, यानी 2 टाइप के जो रेलगाड़ी से क्वेश्चन आते हैं वो किए थे। कौन कौन से टाइप थे, तो एक वो था जिसमें रेलगाड़ी चलती है और मैन या फिर जो ट्री होता है या फिर आपका खंभा होता है वो स्टैटिक जो चीज़ें होती है उसको क्रॉस करता है, उसको एक क्वेश्चन लगाए थे। और एक क्या लगाया था, जब आदमी मूव करता है और ट्रेन मूव करती है तब। तो दूसरे लेक्चर में हमने 2 टाइप क्वेश्चन किए थे, ये हो गया। और तीसरा टाइप जो हमने कल किया था उसमें हमने क्या किया था, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। तो ये हमने भी कर लिए हैं, टोटल 3 टाइप के कर लिए हैं। 3 क्लास में 3 टाइप, पहली क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट था और एक में 2 टाइप और एक में 1 टाइप। और आज हम करने जा रहे हैं आज का चौथा टाइप, जो कि है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करे। ठीक है, तो आज हम ये करने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम यहाँ कहाँ पहुँचे थे, तो हम पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 24। हम एस डी यादव की कुछ बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 24 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो देखिए इसमें क्या है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किमी प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा नोट करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें पहले दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई दी है, कितना दिया हुआ है, दिया है आपको 130 मीटर, 130 मीटर। और ये क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ट्रेन की जो गति है वो 45 किमी प्रति घंटे है। जो ट्रेन की आपकी गति है, ट्रेन की गति वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 45 किमी प्रति घंटा, 45 किमी प्रति घंटा। और क्या दिया हुआ है, और उस पुल को 30 सेकंड में पार कर सकती है, यानी एक पुल है उसे 30 सेकंड में पार कर सकती है। उसकी लंबाई ये दी हुई है और उसकी गति ट्रेन की ये है। तो कितने समय पार करती है, समय समय आपको दिया हुआ है 30 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किमी प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए इसमें हम गुणा करेंगे 5/18 से। देखिए 36 का 18 और 6 से नहीं जाएगा, 9 से घटेंगे, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, कितना आ गया 5 बचे 25/2 आएगा, ये 25/2 क्या मीटर पर सेकंड में आ गया ये। और ये भी मीटर में, ये सेकंड तो आंसर हम अब निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, पुल की लंबाई निकालनी है हमें। तो पुल की लंबाई हमें दिया निकालना है, तो मान लेंगे हम पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई हमें निकालनी है, इसे हम यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं पुल की लंबाई है। तो रेलगाड़ी को क्रॉस करने के लिए, पुल को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगा है, 30 सेकंड का। और रेलगाड़ी को कुल कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी, तो रेलगाड़ी की चलनी जो पड़ी होगी वो चलनी पड़ेगी टोटल आपकी, एक तो चलनी होगी रेलगाड़ी जो जितनी टोटल लंबाई है वो चलनी पड़ेगी, और दूसरी चलनी पड़ेगी जो पुल की लंबाई है, पुल को क्रॉस करना है ना। तो एक तो पुल की लंबाई क्रॉस करेगी और अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, तो कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी उसे। तो लिखेंगे ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई में पता है, यहाँ दिया हुआ है, गिवन है 130, और पुल की लंबाई में मान लिया है यक्स, यहाँ मान रखा है हमने ये। अब फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल कितना दिया हुआ है आपको, चाल यहाँ पे आपको हमने निकाला हुआ है मीटर पर सेकंड में, ये आपका है 25/2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए चाल
बराबर, ये चाल है हमारा, चाल बराबर हो गया, यानी चाल बराबर लिख दिया हमने यहाँ पे। दूरी कितना है, तो दूरी चलनी पड़ेगी इतनी आपको टोटल, ये नहीं रखेंगे हम, इसको रखेंगे क्योंकि इसको इतनी चलनी पड़ेगी ट्रेन को, इसके बाद पुल की लंबाई को भी क्रॉस करनी पड़ेगी, दोनों चलनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 130 प्लस x, दूरी हो गई बटे समय, समय आपको दिया है 30। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, जो आपका पुल की लंबाई होगी वही आपका आंसर है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो ये गया 15 बार, और इस 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 पच्चे 75, 5 आया, 15 30 7 37, 375 बराबर 130 प्लस यक्स। अब यक्स बराबर 375 में से 130 हटा देंगे, आपका क्या आएगा 5, 7 में 3 गया 4, 3 में से गया 2, 245 मीटर, यानी जो पुल की लंबाई कितनी है, ये आपकी आ जाएगी 245 मीटर, ये पुल की लंबाई आ गई आपकी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए सी में मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें ये बार बार लिखना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की गति, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सारे में भी हम करने वाले हैं। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी इसमें हम बाकी डाटा फिल करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो इसे लिख लीजिए कितनी है, फिर से 130 ना, हाँ 130 मीटर, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किमी प्रति घंटा, गति कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे 5 18 से, तो ये बदल जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, तो 18 पच्चे 90, 5 पच्चे 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। समय कितना दिया हुआ है, चलते हुए एक 130 मीटर लंबी गाड़ी एक पुल को 90 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, कितने समय में, तो 21 सेकंड में। समय आपको दिया है 21 सेकंड, 21 सेकंड में पार करती है। तो क्या पूछा आपका, तो पुल की लंबाई बतानी है, इसमें भी हमने जो यक्स मान रखा है, हमने पुल की लंबाई को यक्स माना है, पुल की लंबाई को हमेशा यक्स मान के हम लगाएंगे भी, इसमें क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें फिर से ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में कुल चली गई कुल दूरी कितनी होगी, ये आपकी होगी ट्रेन की लंबाई 130 प्लस पुल की लंबाई। फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे हम, तो क्या हमको वेलोसिटी में निकाल लिया यहाँ पे, तो 25, फार्मूला को पता है, लिख देते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल आपको यहाँ हमने निकाल लिया है 25 मीटर पर सेकंड है, दूरी हमने यहाँ पे ये है 130 प्लस एक्स, और समय 21 सेकेंड। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा आपका ये आपको हम गुणा करेंगे 25 गुणे 21 बराबर 130 प्लस एक्स। ठीक है, अब 21 पंजे कितना होता है 105 की 5 में आते हैं 10, 1 3 42 10 52, 525 आएगी बराबर 130, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 525 में से कितना हटाएंगे 130, तो आपका जब 5, ये 9 और ये 395। देखिए इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है, यानी इसकी कितना हो जाएगा 395 मीटर, इसकी लंबाई पुल की लंबाई आ गई, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, ये दिया था। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया हो ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन, डाटा तो नहीं मिलेंगे यहाँ, 260 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबे पुल, यहाँ पे पुल की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 120 मीटर लंबे पुल से 90 सेकंड में गुजर जाती है, कितने समय में गुजर जाती है, सॉरी 19 सेकंड में गुजर जाती है, 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या होगी, तो आपको बताना है इसमें क्या है, ट्रेन की चाल। देखिए आपको अक्सर सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा ज़्यादातर,
सभी क्वेश्चन में यही होगा, आपको मिलेगा कि जो ये डाटा में लिखे हुए हैं इनमें से आपको सभी डाटा दिए होंगे, इनमें से कोई एक डाटा आपको मिसिंग कर देगा, वो एक डाटा आपको नहीं देगा और उसी को आपको फाइंड करना होता है। तो देखिए अभी तो क्या होता था, हमें ये दिया रहता था, हम ये निकालते थे। अब देखिए ये दिया है तो ये निकालना है, तो कभी ये दे देगा, ये देगा, ये देगा, तो ये निकालना पड़ेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, प्रोसेस सेम होगा। देखिए तो देखिए यहाँ पे ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में चली गई दूरी कितनी होगी, तुमने बताया ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई। तो यहाँ दोनों दिया हुआ है, देखिए 260 ये है ट्रेन की लंबाई और 120 ये, कितना हो जाएगा टोटल। इसे लिखेंगे 260 प्लस 120 यानी कि 380 मीटर। ठीक है, ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में चली गई दूरी कितनी होगी, 380 मीटर। और हमें चाल निकालना ही है, तो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय से बताया था मैंने, दूरी बटे समय। तो चाल हमें निकालना है, मैं भी मान लिया या फिर चाल ही लिख दीजिए। चाल दूरी 380 हो गया और समय कितना है 19 दूनी 38 यानी 20। तो किसमें आएगा ये आपका आएगा मीटर पर सेकेंड में। चाल कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो आंसर दिया है वो दिया है किमी प्रति घंटा में, इसको चेंज कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 20 है और इसको 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, जो ये हमको सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये एस डी यादव की हैं, एस डी यादव मैथ है हमारे पास, इसी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जिनके पास ये बुक है वो देख सकते हैं क्वेश्चन को, हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 78 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, एक मतलब 60 सेकेंड, सुरंग को कितने समय में 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई बतानी है। अब पुल की जगह सुरंग कर दीजिए आप, कोई मतलब नहीं, पुल भी लगा के करें कोई दिक्कत है, देते हैं सुरंग। यहाँ पे क्या है सुरंग है, पुल कहे सुरंग कहे या फिर प्लेटफॉर्म कहे, बात एक ही है। अब देखिए सुरंग की लंबाई बतानी है, फिर हम मान लेते हैं कि यक्स से मान लीजिए यक्स। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 78 किमी प्रति घंटा को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 78 × 5/18 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए जो किससे कट हुआ ये, तो ये आपका कट होगा आपका 3 से, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, 26 यहाँ पे आ गया। और फिर 2 3 6 और 2 से 13, 13 बचे 65, 65/3 मीटर पर सेकेंड आ गया ये आपका हो गया। अब देखिए सब हमारे जो जितने भी डाटा हैं सब मीटर में और सेकेंड में दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो और ये निकाल देते हैं ना, ट्रेन द्वारा यहाँ पे सुरंग जो है सुरंग ले लेते हैं, सुरंग को पार करने में चली गई दूरी, तो कितनी जाएगी चली गई दूरी, ये होगी 800 प्लस हमने सुरंग की दूरी कितनी मानी है 800 प्लस। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी के समय, तो चाल आपको दिया है ये और आपको दूरी कितनी दी हुई है, तो 800 प्लस यक्स समय 60 सेकेंड। ठीक है, अब 3 से कट करेंगे तो ये आएगा 20 बार, इसमें गुणा करने क्या आएगा, ये आएगा 1300 बराबर 800 प्लस यक्स और क्या आएगा 500। यक्स क्या है, ये सुरंग है, सुरंग की लंबाई कितनी हुई, सुरंग की लंबाई आपकी हो गई 500 मीटर, 500 मीटर इसका आंसर है 500 मीटर। और देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, बी सही है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन सही, रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते ही हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी इसे कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं इसे। बस आपको एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, जब किमी प्रति घंटा में दिया होता है आपको
और उसे बदलना होता है आपको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे इसे। और मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ये बताया हुआ है आपको कि कैसे किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है ताकि आप सीधे उसे देखें और सीधे उसे आप बच्चे नहीं कर पाएँ बिना बुरा भाग किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो ये रफ करते हैं। हमारे पास एक रेलगाड़ी है वो हमारे, और हम क्या करती है, वो दो सुरंग है 800 मीटर और 400 मीटर लंबी, दो पुल है, सॉरी दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड में। तो पुल की लंबाई कितनी है, पहले वाली पुल की यानी P1 लेते हैं, पहला पुल है ना, पहला पुल है P1 800 मीटर और दूसरा पुल क्या है P2, इसकी लंबाई क्या है 400 मीटर। 400 मीटर हो गए, 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। इसको पार करती है ये 100 सेकंड में, और इसको पार करती है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताए कितनी है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है आपको। अब देखिए मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान लिया, माना जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई जो है वो यक्स है, यक्स मीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहली की बात करें, पहली कंडीशन की, ये वाला पहला कंडीशन, ये वाला ऊपर का। देखिए जब इसको जब क्रॉस करेगी 100 सेकंड में, तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी ट्रेन को, मैंने बताया था ट्रेन को चलनी पड़ेगी अपनी दूरी, और जो हमारा पुल होता है या सुरंग होगी या फिर प्लेटफॉर्म है उसकी दूरी दोनों के योग के बराबर। यानी इसकी दूरी कितनी है 800 मीटर और ट्रेन की दूरी माना है यक्स मीटर। तो कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, तो कुल दूरी पहले की बता रहे हैं, पहला कंडीशन, कुल दूरी चलनी पड़ेगी कितनी, तो ये चलनी पड़ेगी आपकी 800 प्लस यक्स ये वाला, और समय कितना दिया 100 सेकंड इसके लिए, पहले लिए लगा रहे हैं। तो देखिए चार क्या हो जाएगा आपका, तो चार बराबर 800 प्लस यक्स बटे समय आपको दिया 100। ठीक है, ये आपका चाल आ गया, किसका पहले का चाल, यानी कि जो ये है इसका, यानी P1 वाले का चाल, P1 का चाल। चाल देखिए क्या है, जब रेलगाड़ी चल रही है, एक 800 मीटर का वो आपको पुल है और एक 400 मीटर का पुल है, दोनों क्रॉस कर रही है। एक बार इसको क्रॉस कर रही है 800 मीटर वाले को, फिर क्रॉस करती है 400 मीटर वाले को। तो क्या होगा, जब ये क्रॉस करेगी तो दोनों समय क्या कुछ यहाँ चेंज नहीं किया ना, स्पीड के लिए बोला नहीं है, तो क्या होगा स्पीड सेम होगी। यानी जो 800 मीटर को क्रॉस करेगी तो उसी स्पीड से फिर 400 वाले को भी क्रॉस करेगी। तो जो इसकी जो चाल आई 800 मीटर को क्रॉस करते वक्त ये चाल आई। ठीक है, और जो इसको क्रॉस करते हुए चाल होगी दोनों बराबर होगी, बस इसी को हम बराबर कर लेंगे। अब देखिए इसके लिए चाल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसके लिए फिर यहीं पे हो जाएगा, ये पुल की जो लंबाई है 400 है। ठीक है, ये 400 है और ट्रेन की लंबाई यक्स है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस यक्स, और समय क्या होगा 60। ये दूरी पर समय हम कर रहे हैं, चाल निकल गया हमारा, ये चाल निकल गया P2 का। अब चूंकि एक ही रेलगाड़ी है और दोनों पुलों क्रॉस कर रही है, तो दोनों का चाल मतलब एक ही रेलगाड़ी है तो क्रॉस कर रही है, एक 800 मीटर पुल को, एक 400 मीटर पुल को, तो दोनों की हमारी जो चाल है वो बराबर है, तो दोनों इनको बराबर कर लेंगे। तो बराबर करेंगे, देखिए आएगा 800 प्लस यक्स बटे 100 बराबर 400 प्लस यक्स बटे 60। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10। अब ये देखिए 2400 प्लस 3x बराबर 2000 प्लस 5x। अभी 3x उधर करेंगे क्या आएगा 2x, ये आएगा 2x बराबर 400, x बराबर क्या आएगा 200। ठीक है, x क्या था, ये मैंने माना था ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, तो कितना है 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपकी, तो ये आपकी आ गई 200 मीटर, जो कि ऑप्शन
सी एच का करेक्ट है। तो इसमें करना कुछ नहीं था, बस यही करना था। देखिए अब फिर से समझाया था एक बार। देखिए इसमें क्या था, एक रेलगाड़ी थी जिसकी हमें लंबाई नहीं दी हुई थी और कहा जा रहा है कि ये चल रही है और एक बार एक 800 मीटर पुल को क्रॉस करती है और फिर उसके बाद 400 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करती है। ठीक है, जब क्रॉस करती है तो इसकी जो हमारी ट्रेन की लंबाई वो नहीं दिया हुआ है और ये बता दिया गया है कि जब 800 मीटर क्रॉस करती है तो 100 सेकंड टाइम लेती है और जब 400 मीटर वाले पुल क्रॉस करती है तो 60 सेकंड टाइम लेती है। तो जब इसमें चाल के लिए कुछ कहा नहीं गया है, तो जब रेलगाड़ी चलेगी क्रॉस करेगी तो हम इसकी जो चाल है समान मानेंगे। तो जो 800 मीटर को क्रॉस करेगी तो उस समय जो चाल होगी और जब 400 मीटर क्रॉस करेगी तो उस समय की जो चाल होगी उन दोनों को हम बराबर कर देंगे निकाल के। देखिए वही हमने किया है। यहाँ पहले हमने इसके लिए चाल निकाला P1 यानी 800 मीटर और 100 सेकंड को लेके यहाँ पर चाल निकाला। फिर हमने इसको 400 मीटर और 60 सेकंड को लेकर यहाँ पर चाल निकाला और दोनों को बराबर कर दिया। तो ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी ट्रेन की लंबाई, फिर से ट्रेन की लंबाई कितनी है? 132 मीटर। चाल कितनी दी हुई है? तो आपको चाल दी हुई है ट्रेन की चाल, ये आपको दी है 36 किमी प्रति घंटा। 36 किमी प्रति घंटा है, इसे चेंज कर लेंगे यहाँ मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18 36 यानी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 110 मीटर को कितने से पार करेगी? समय निकालना है हमको। तो क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। रखते हैं वैल्यू। देखिए दूरी कितनी दी हुई है, दूरी क्या हो जाएगी? तो 132 ये और 110 ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 242 और चाल 10 क्या आएगा? 24.2 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, बस सेम चीज थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 में क्या क्या दिया हुआ है? तो 30 में दिया हुआ है आपका 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, 300 ये हो गया आपका। 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में कितना है? 900 मीटर। ठीक है, को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड यानी कि 72 सेकंड का टाइम लेती है। 72 सेकंड का यानी 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है। इस ट्रेन की गति किमी प्रति घंटा में, चाल बतानी है किमी प्रति घंटा में। पहले निकालते हैं मीटर पर सेकंड में, पीछे निकाल देंगे उसको। देखिए क्या निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और दूरी क्या चलनी पड़ेगी इसे टोटल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर। तो दूरी हो गया आपका 1200, 900 300 कितना? 1200। समय कितना लगा? 72 सेकेंड। इसे काट देंगे, 12 से 72, 12 से गया 100 बार ये गया, फिर 2 3 6 ये गया 50 बार। कितना है? 50 बटे 3 क्या? मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करेंगे हम किलोमीटर पर आवर में, पूरा करेंगे 18 बटे 5 से। 3 कम 3, 3 छक्का 18, 5 कम 5, 5 9 50, 10 छक्का 60 किमी प्रति घंटा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 60 किमी प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? तो आपका 30 था। 30 हो गया आपका। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मैं तेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे समझा दिया कॉन्सेप्ट। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया इसमें। 31 में दिया हुआ है आपका एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है, यानी जो ट्रेन इसकी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी
90 किमी प्रति घंटा चाल दिया हुआ है। 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म कर लेती है। ठीक है, 1 मिनट यानी समय कितना दिया है, 60 सेकंड में प्लेटफार्म को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है आपको। तो जो रेलगाड़ी लंबाई होगी वही आपकी जो प्लेटफार्म की लंबाई होगी। हमने अगर इसे मान लिया कि ट्रेन की जो लंबाई है यक्स है, तो प्लेटफार्म की लंबाई भी उसके बराबर है, तो ये भी यक्स हो जाएगी आपकी। तो ये भी आपकी यक्स हो गई। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लगाएंगे। चाल देखिए पहले ये 90 किमी प्रति घंटा में है, इसको चेंज करेंगे, क्या आएगा, 5 से 18 गुणा करेंगे तो 18 कम 18, 18 25 90 यानी 25 मीटर पर सेकेंड आ गया ये। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी क्या होगी, यक्स यक्स 2x समय 60, 2 से गया तो 30 गुणा हो गया, कितना हो जाएगा 75, 750 यक्स बराबर 750। यानी जो लंबाई है ट्रेन की वो भी 750 मीटर। और जब वो 750 मीटर तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 750 मीटर, क्योंकि दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो समान थी, क्वेश्चन में बोला था। हमने मान के यहाँ लगाया गया यक्स यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी आई है, 750। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 था। अब क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकेंड में 162 मीटर और कितने सेकेंड में, 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में। एक और प्लेटफार्म यहाँ पे है जो कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है आपकी 120 मीटर। 120 मीटर इसे कितने समय पार करती है, इसे पार करती है 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो बताना है रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब देखिए इसमें आपको चाल पूछा हुआ है, क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे, और ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है तो उसे हम यक्स मान लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन लगाने के लिए। क्योंकि पुल को क्रॉस करे, ये सब चीज़ों क्रॉस करे तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई या फिर प्लेटफार्म की लंबाई को भी हम ऐड करते हैं। तो उसे कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी ट्रेन को, तो अपनी यानी यक्स प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो क्या करेंगे, देखिए ये वाला पहला मानते हैं और इसको मानते हैं दूसरा, ए बी। ठीक है, अब इसमें भी जो पिछला क्वेश्चन इससे पहले वाला था, इसके पहले वाला इसमें हमने चाल को बराबर किया था, इसमें भी सेम चीज़ यही है। क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है आपको कि एक समान चाल चलती है, यानी दोनों का जो चाल है वो बराबर है। तो सबसे पहले इसके लिए लगाते हैं हम। तो देखिए क्या होगा, चाल चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी, तो 162 मीटर, ये हमने इसे यक्स माना हुआ है ट्रेन की लंबाई, तो 162 प्लस यक्स और समय 18 सेकेंड, ये हो गया। अब यहाँ चाल निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा चाल बराबर, ये हो जाएगा 120 और फिर ट्रेन की लंबाई यक्स बटे समय 15। चाल बराबर है तो दोनों बराबर कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो ये कर लेंगे, हो जाएगा 162 प्लस यक्स बटे 18 बराबर 120 प्लस यक्स बटे 15। देखिए 3 इससे काटते हैं, ये हो गया 3 पच्चे 15 और 3 छक्का 18, ये हो गया। अब 5 से यहाँ बुरा करेंगे, क्या आएगा, 5 दूनी 10 शून्य 1, 5 छक्के 30, 31 यहाँ पे 2, 5 का 5 7, 710 प्लस 5 यक्स बराबर 720 प्लस 6 यक्स। अब 5 यक्स को से भेजेंगे, क्या आ जाएगा, यक्स, हाँ यक्स आ जाएगा, निगेटिव आएगा क्या, फिर से कहीं देखते हैं गड़बड़ है क्या। देखिए 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18 हो गया, और ये 5 में 10, 5 छक्के 3, 5 ये 8 है, सॉरी यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो इधर भेजेंगे इसको, क्या आएगा, यक्स, यक्स बराबर इसको लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 90, यक्स बराबर 90 आ गया, 90 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी यक्स माना था हमने, ये कितना हो गया, 90 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 32,
तुम्हें ट्रेन की लंबाई में हमें क्या निकालना था? तो रेलगाड़ी की चाल उतनी थी ना। हाँ, तुम्हें अभी चाल, अभी तुम्हारी भी ट्रेन की लंबाई आई है 90 मीटर, मैंने चाल निकालना है, ठीक है। तो या इसको जो है यहाँ पर रख दीजिए, यक्स को, यक्स आएगा ना, यहाँ पर रख देंगे तो चाल मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर रख देंगे तो भी आपको चाल मिल जाएगी। मान लीजिए यही रख देते हैं, तो 120 प्लस 90। अभी जो हमारा ये यक्स आया था, ये हमने क्या माना था? ट्रेन की लंबाई को यक्स माना था ना, तो ये आया था हमारा। हमसे पूछा है चाल, देखिए यहाँ पर रख देंगे, चाल निकल जाएगा ना, 120 प्लस 90 बटे 15, ये कितना हो जाएगा? 210 बटे 15, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। और चूँकि हमारा आंसर दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें गुणा कर देंगे 18 बटे 5 से। तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 3 पच्चीस 15, 3 छः 18, 6 दूनी 12, 1 2 आते 1, फिर 5, 5 पच्चीस 25, कितना जाएगा? 50, 5 पच्चीस 25, 0 5 चौका 20, 50.4, कितना आएगा? 50.4। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, चाल कितना है? 50.4 किमी प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोग देख लीजिए और इससे अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हमारा टाइप चल रहा है अभी। उसके बाद हमारी 3-4 क्लास अभी और होगी, क्योंकि अभी 3-4 टाइप क्वेश्चन और हैं, उन्हें हम करेंगे। तो बाकी आज के 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसके बाद फिर क्लास कल होगी। हम डेली एक टाइप क्वेश्चन करते हैं, कभी 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, जिससे जितने भी इसमें दिए होते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें दिया हुआ है 175 मीटर लंबी ट्रेन, ये क्या दिया है? 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये कितना दिया हुआ? 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में क्रॉस करती है। कितने समय में? 12 सेकेंड में, 12 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की गति बताइए, और किसे बतानी है? ये बतानी है आपको किमी प्रति घंटा। तो पहले हम निकाल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, फिर से निकाल लेंगे। देखिए चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है ना। तो देखिए क्या करेंगे, तो दूरी क्या है? 175 ये, और ये 35, क्या हो जाएगा? 210, चाल बराबर 210। समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, तो कुल दूरी से चलनी पड़ेगी इतनी इसको, वो क्या होगी? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो देखिए 175 और 35, ये आपका हो गया 210, और समय कितना लगा है? 12 सेकेंड से सॉल्व करेंगे। अब ये कितना आगे, ये किस में है? मीटर पर सेकेंड में है, तो इसी में गुणा कर देंगे अभी, इससे 18 बटे 5 से, ताकि ये चेंज हो जाए किलोमीटर पर आवर में। ऐसे कट करेंगे, देखिए 3 चौका 12, इससे काटता हूँ ब्लू से, क्लियर हो जाएगा। 3 चौका 12 और 3 छक्के 18 हो गया ये, और 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो गया। और ये देखिए 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ये हो गया 42 3 66 बटे 2, यानी 33.5 किलोमीटर पर आवर। क्या ऑप्शन कहीं है? कहीं गलती हो रहा है क्या? फिर से देखिए एक बार, फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। 175 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति बतानी है आपको, ठीक है। 12 सेकेंड पर क्रॉस करती है, ये भी सही है। देखिए 175 और 35, 210 हो गया, सही है। बटे 12 किया हमने, तो अब इसे हमने कट किया, क्या आया? फिर से काटते हैं एक बार, फिर से काटते हैं। 210 बटे 12 को काटते हैं फिर से, देखिए 210 बटे 12 आ गया। इसे मान ली करेंगे, क्या आएगा? जब आपका आएगा 105 बटे 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसी में गुणा कर देते हैं हम लोग,
चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर में 18/5 से ये कटेगा 6 कम 6 6 3 का 18 और ये कटेगा 5 एकम 5 5 में 10 5 एकम 5 21 या 63 आएगा 63 किलोमीटर पर आवर। हम कहीं याद कर रहे थे वहाँ पे, शायद आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। तो ये आपका आंसर होगा 63 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो अगर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हैं, बस अपने में विश्वास रखिएगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कभी। अगर कहीं गलत हो रहा है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। अपना आप कैलकुलेशन जाके चेक कीजिए, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कहीं यार ये तो मैंने कॉन्सेप्ट गलत हो गया, नहीं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। उसके बाद जब आंसर गलत आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने घबराइए नहीं है, कहीं ना कहीं आपने उसमें गलती की हुई है, ठीक है। तो ये देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा, सॉरी टॉपिक नहीं, जो हमारा नया टाइप है वो है जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, तो इसको हम कल करेंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो दिया है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे से चल रही है, 60 किमी प्रति घंटा, चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड, 60 गुणे 5/18, 36 का 18 6 में 60 या फिर लिख सकते हैं 50/3 क्या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई और क्या देखें सब स्थिर है। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे से चल रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ये दिया हुआ है 240 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, समय आपसे पूछा कितना लगेगा, ठीक है। ये क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 110 और ये कितनी है 240, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 350, 350/4 50/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 5 7 35 7 21 सेकेंड, 21 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए आप एक बार फिर से, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका देखिए ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। और बाकी हम कल जो करेंगे, अभी हमारा जो टाइप है वो करेंगे जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म, हाँ सर सही सही, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और व्यक्ति दोनों को पार करें, इसको हम कल करेंगे। इसमें करीब हमारे 8 क्वेश्चन है, ये कल करेंगे। इसके बाद हमारे भी 1 2 हाँ इसका फिर 4 टाइप है, यानी इसके बाद हमारी 4 क्लासेस होंगी। इसमें हमारा एक टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, जो एस डी यादव क्वेश्चन है करीब आपके 60 क्वेश्चन टोटल है। ये हमारे अगले 4 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। और पीछे के मैंने 3 लेक्चर किए हुए थे, तो आप लोग अगर पीछे के लेक्चर आपने नहीं देखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है और टाइप भी कराए गए हैं, तो उसे आप लोग ये जाके देखिएगा। और उसका जो लिंक है क्या कहते हैं प्ले लिस्ट का, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।